ये है होल ग्रेन में व्हीट, ब्राउन राइस, ओट्स। यहाँ से भी हमें क्या मिलता है? फाइबर मिलता है। अगर आप व्हीट व्हीट तो सबको पता होगा, गेहूं को बोलते हैं। ब्राउन राइस जो चावल होता है, ओट्स वगैरह भी होते हैं, तो उसमें क्या होता है? फाइबर होता है। उसके बाद है पल्सेस। तो पल्सेस में बीन, लेंटिल्स और भी बहुत सारे पल्सेस होते हैं। ये सब भी रफेज का बेटर सोर्स होता है। फ्रूट में एप्पल हो गया, गुआवा, पपाया, बनाना, ये सारे फ्रूट्स में क्या होते हैं? तो फाइबर होते हैं। वेजिटेबल्स में क्या हो गया? कैरोट, कैबेज, स्पाइनेच, कुकुम्बर। और सलाद आइटम में जैसे आप टोमेटो खाते हो, रेडिश खाते हो, मूली हो गया, टमाटर हो गया, ये सब में भी क्या होता है? रफेज होता है। यहाँ से भी हमें क्या मिलता है? तो फाइबर मिलता है। अब ये फंक्शन रफेज का क्या है? तो एड्स बल्क टू फूड एंड हेल्प इन इजी मूवमेंट ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन। अब जितना भी एक बार हम खाते हैं वो खा तो लेते हैं, उसके बाद ये क्या करता है? इस फूड को इजिली मूव करवाकर इस जो इंटेस्टाइन होता है ना, वहां तक पहुंचाता है ये फूड को। उसके बाद ये कॉन्स्टिपेशन से भी हमें बचाता है बाय हेल्पिंग इन रेगुलर बॉल मूवमेंट, ये मूव करवाता है। और उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में इसका मेनली ब्रेक डाउन का काम होता है पूरी तरह से, तो वहां तक ये ले जाता है। तो ये मूव करवाने का फूड हमारा जब हम माउथ में इनटेक करते हैं, उसके बाद ये मूव करते हुए पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर वहां पे जाकर इसका स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में क्या होता है? ब्रेक होता है। फिर वहां से फिर एनर्जी लिबरेट होता है। फिर जो सेल है हमारे बॉडी का, वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है। फिर वो एनर्जी हमारे बॉडी के हर सेल को प्रोवाइड कर देता है। फिर उसके बाद सेल उस एनर्जी को लेकर प्रॉपर फंक्शन करवाता है हमारे बॉडी का, तभी हमारा बॉडी क्या करता है? प्रॉपरली फंक्शन करता है। हाँ, तो अगला है क्या? एब्जॉर्ब्स हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इंटेस्टाइन एंड रिमूव देम विथ वेस्ट। तो हमारा इंटेस्टाइन दो तरह का होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। जब ह्यूमन बॉडी ऑर्गन पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, वहां पे मैं बताऊंगा। तो जहाँ पे फूड का सारा ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है, वहां पे क्या होते हैं कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। तो वो जो हार्मफुल सब्सटेंस है इंटेस्टाइन में, वो क्या करता है? तो ये जो रफेद है या फाइबर है, वो एब्जर्व कर लेता है। और एब्जर्व करने के बाद वो क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट के थ्रू क्या कर देता है? उसको निकाल देता है, बाहर निकाल देता है एनस के थ्रू। तो दूसरा फंक्शन इसका ये भी था कि हार्मफुल सब्सटेंस जो इंटेस्टाइन है वहां से ये ऑब्जर्व करता है और उसको फिर बाहर निकालने का काम करता है, रिमूव करने का काम करता है। हाँ बोलो। बॉल मूवमेंट का मतलब मैं बता तो रहा हूँ ना, जैसे आप फूड इंटेक करती हो ना, तो फूड इंटेक करने के बाद जैसे मुंह से हम खाना खाते हैं, फिर इसके बाद सलाइवा क्या करता है? लिक्विड देता है, जिससे वो स्लिपरी बनता है। और फिर स्लिपरी होने स्लिप होकर स्टोमिक में जाता है। स्टोमिक के जाने के बाद इस ये फूड का मेन काम कहाँ पे होता है? ब्रेक डाउन वगैरह इंटेस्टाइन में होता है। तो इंटेस्टाइन क्या होता है? पाइप की तरह होता है, बहुत, ये पाइप मुड़ा मुड़ा पाइप होता है। तो उसमें एक बॉल टाइप का होता है जो कि मूव करवाने का काम करता है। जो ये फूड अभी आप खाए हो ना, तो ये स्टोमक के थ्रू ये स्लिप होकर गया स्टोमक में, फिर स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो वहाँ पे एक बॉल टाइप का मतलब मूव करवाने का काम करता है। ये जो फूड है ना, धीरे धीरे फिर उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करवाता है, उसको बोलते हैं मूवमेंट। हाँ, बल्क का मतलब एक साथ जो भी आप खाते हो ना, उसको बोलते हैं एड बल्क टू फूड। मतलब एक साथ जो हम मिक्स करके खाते हैं, जैसे हम खाने का क्या है? सलाद हो गया, पल्स हो गया, और भी सब्जी, वेजिटेबल, फ्रूट सब एक साथ खा लेते हैं ना। तो बल्क का मतलब वही होता है, एक साथ जो हम खाते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये जो अगला फंक्शन था, ये फाइबर क्या करता है? तो हार्मफुल सब्सटेंस जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जब मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना ह्यूमन बॉडी, उसमें ज्यादा समझ में आएगा कि ये इंटेस्टाइन क्या होता है। तो वहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो ये ऑब्जर्व करके फिर इसको बाहर एनएस के थ्रू निकाल देता है। तो ये काम किसके थ्रू हो रहा है? फाइबर के थ्रू हो रहा है। फाइबर रहेगा तभी ऑब्जर्व होगा, तभी वो वेस्ट जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो बाहर निकल रहा है।
अगर ये फाइबर नहीं होगा आपकी बॉडी में, या फाइबर कंज्यूम नहीं करते हो, या रफेज आप कंज्यूम नहीं करते हो, तो जो आपका इंटेस्टाइन में हार्मफुल सब्सटेंस है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर हार्मफुल चीज़ बाहर नहीं निकल रहा है तो फिर क्या करेगा, वही चीज़ नया एक डिफरेंट टाइप का किसी तरह का डिजीज क्रिएट करेगा। अगला फंक्शन क्या है, हेल्प इन मेंटेनिंग ए हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये हमारा क्या करता है, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रखता है, मतलब डाइजेशन को प्रॉपरली ये फंक्शन करवाता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसका एक काम और भी है कि ये हेल्प करता है हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने में। और कीप द बॉडी वेट अंडर कंट्रोल, और ये हमारा बॉडी का जितना वेट होना चाहिए उतना वेट को मेंटेन रखता है, ये इंक्रीज नहीं होने देता है। कभी कभी होता है ना कि बॉडी का वेट बढ़ जाता है, तो अगर आपका बॉडी का वेट जितना हाइट है उसके अकॉर्डिंग, जितना एज और हाइट के अकॉर्डिंग क्या करता है वो मेंटेन करता है, लेकिन तब मेंटेन करेगा जब आपका बॉडी में रफेज का अमाउंट होगा, तब वो मेंटेन इटसेल्फ करेगा। और अगर नहीं होगा रफेज का मात्रा आपकी बॉडी में, तो फिर वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। लेकिन अगर रफेज कंज्यूम करते हो तो रफेज का एक काम भी है क्या, वेट को कंट्रोल करना, तो वो इटसेल्फ कंट्रोल करता रहता है वेट आपका, लेकिन तब करेगा जब आपके बॉडी में वो रहेगा तब। तो आप कंज्यूम करोगे इस तरह के फूड जिसमें क्या होगा, ये फाइबर या रफेज होगा। तो अगर आपकी बॉडी में रफेज या फाइबर वो वाला है तो इटसेल्फ काम करता रहेगा, तो इटसेल्फ आपका बॉडी का वेट कंट्रोल होता रहेगा। ओके, तो ये फंक्शन था रफेज का या फिर फाइबर का। नाउ डिफिशियंसी ऑफ रफेज, अगर ये रफेज की कमी की वजह से क्या होता है, तो सबसे पहला चीज कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन फूड का डाइजेशन प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होता है तब ये होता है। तो अगर फाइबर है तो फाइबर का काम ही डाइजेस्ट करवाना, अगर डाइजेशन हो रहा है तो फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में डिफिशियंसी हो रहा है, मतलब रफेज की कमी है, तो अगर रफेज की कमी है तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, अगर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है कॉन्स्टिपेशन होगा। तो सबसे पहला होता है कि रफेज की कमी से कॉन्स्टिपेशन होता है। उसके बाद स्टोमिक डिसकम्फर्ट, मतलब जैसे आप कंफर्टेबली खाने के बाद खा लेते हो खाना, उसके बाद आप कंफर्ट वे में रहते हो, लेकिन अगर वही रफेज नहीं है आपकी बॉडी में तो डिसकम्फर्ट, कभी पेट दर्द होता रहेगा, कभी कुछ इधर दर्द करता रहेगा, मतलब आप डिसकम्फर्ट जोन में रहोगे। हाँ, तो ये होता है कब, जब रफेज की आपकी बॉडी में कमी होगी तो। दूसरा है डाइजेशन पुअर होगा, मतलब जो खाना खाओगे आप पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप रफेज कंज्यूम नहीं कर रहे हो। रफेज कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो फिर ये तीन तरह का आपका क्या होता है, चीज़ें क्रिएट होगा। कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टोमिक डिस्कम्फर्ट होगा, पुअर डाइजेशन होगा। तो इतनी बात था फाइबर के लिए या फिर रफेज के लिए। तो रफेज का हम फाइबर, रफेज का ही दूसरा नाम फाइबर है। और फाइबर क्या क्या करता है, तो ब्रूम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है, और इंटेस्टाइन जो है उसको साफ रखता है, पूरी तरह से साफ रखता है। अगर आपका इंटेस्टाइन साफ है तो फिर बॉडी अपने आप हेल्दी होगा। ओके, तो ये था रफेज का। और रफेज का क्वेश्चन फिर बाद में, हाँ, क्लीन करना पूरी तरह से, साफ सुथरा रखना उसको। ओके, क्योंकि इंटेस्टाइन में जितना भी हार्मफुल चीज़ होता है वो क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और फिर वो फाइबर ऑब्जर्व करके फिर क्या करता है, एनएस के थ्रू खुद बाहर निकल जाता है। और अगर वो खुद बाहर निकला है तो वो खुद हार्मफुल सब्सटेंस को अपने साथ रख लिया था, तो फिर उसके साथ वो भी निकल जाता है। ओके, तो ये था रफेज की बात। अब देखो, अब वाटर है। वाटर जो हम देखते हैं, अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली बात, वाटर एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है दैट मेक अप अबाउट 60 to 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। मतलब हमारा बॉडी का जो भी वेट होता है तो वो वेट बनता है, उस वेट में इन्वॉल्व है हमारा 60 to 70% वाटर। ठीक है, अगर वाटर को हटा दे तो बाकी न्यूट्रिएंट जो बच रहा है वो क्या है, तो ये 40 to 30% के बीच में आता है। मतलब पानी का इतना बड़ा रोल है, आप समझ सकते हो फिर वाटर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। और वाटर तो हमें ऐसे ही कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमें फ्रीली अवेलेबल होता है हमारे घर पे, बाकी सब न्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में अगर इसको कंपेयर करेंगे तो वाटर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो गया, जिससे कि हमारा बॉडी या फिर हमारा बॉडी का जो वेट होता है वो 60 to 70% बनाता है वाटर। इट इज़ नॉट
इट डज नॉट गिव एनर्जी, ये हमें एनर्जी देने का काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी बट इट इज नेसेसरी फॉर लाइफ, लेकिन ये लाइफ के लिए जरूरी है। तो अब ये क्या है कि वाटर मिलेगा कहाँ से, तो ये पीने से मिलेगा। पीते हैं तो इसको प्लेन वाटर बोलते हैं। अगर प्लेन जो नॉर्मली हमारे घर में वाटर अवेलेबल है उसको पी लेंगे तो पानी हमारे बॉडी में चला जाएगा। फिर मिल्क में भी वाटर होता है, जूस में भी वाटर होता है। अगर कोकोनट का वाटर कंज्यूम करते हो तो वो भी वाटर है। ऐसा नहीं कि जो हम पानी पी रहे हैं सिर्फ वही वाटर है, उसको प्लेन वाटर बोलते हैं जो हम पीते हैं। मिल्क भी कंज्यूम कर रहे हैं, मिल्क भी पी रहे हैं, तो वहाँ पे भी पानी है। तो पानी मिल्क पीने से भी हमें आ रहा है। किसी भी चीज़ का जूस, कोई जैसे संतरे का जूस पीते हैं तो उसमें भी वाटर होता है, तो उसके थ्रू भी वाटर आ रहा है। कोकोनट वाटर, पानी जो नारियल का पानी होता है तो उसमें भी पानी है। अगर नारियल का पानी कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी बॉडी में पानी ऐसे भी आ रहा है, इसके थ्रू भी आ रहा है। अब इसके बाद है फूड। तो फूड भी खाते हो, वहाँ से भी वाटर आता है। जैसे कि कुछ फ्रूट्स है, वाटरमेलन, ऑरेंज, कुकुम्बर, टोमेटो, वेजिटेबल्स, या फिर सूप वगैरह बना के पीते हैं तो उसमें भी क्या होता है, पानी की मात्रा होता है। तो उसके थ्रू भी हमारे बॉडी में, उसके थ्रू भी क्या हो रहा है, वाटर आ रहा है ना। तो फूड से भी डायरेक्ट पानी पीने से भी, या कुछ हम ड्रिंक करते हैं उससे भी हमारे बॉडी में पानी आ रहा है। कुछ फूड खाते हैं उससे भी पानी आ रहा है। और उसके बाद मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक का मतलब होता है डाइजेशन से मतलब है, ठीक है। तो वाटर फॉर्म मेटाबॉलिक में, जैसे आपने क्या किया, कोई भी वैसा प्रोडक्ट है जिसमें पानी होता है, तो मेटाबॉलिक का मतलब होता है उसको डाइजेशन होना। डाइजेस्ट होने पे भी वहाँ से क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। तो वहाँ से भी क्या हो रहा है, हमें हमारी बॉडी में वाटर आ रहा है। तो ये भी एक वाटर का सोर्स है। तो वाटर फॉर्म इनसाइड बॉडी व्हेन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है फूड ऑक्सीजन के साथ रिस्पिरेशन करता है ना, मतलब जो फूड को स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन होने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं रिस्पिरेशन। तो ठीक है, रिस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के हेल्प से। तो वहाँ से भी डाइजेस्ट, सारे फूड स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक हो रहा है या रिस्पिरेशन का काम शुरू हो रहा है। तो उसको होने के बाद वहाँ से भी क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। तो वो भी हमारे वाटर जो रिलीज हो रहा है वो बॉडी में जा रहा है, तो वो भी क्या है, वाटर का एक सोर्स है। इसलिए इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। रिस्पिरेशन प्रोसेस होने के थ्रू ये वाटर रिलीज हो रहा है, तो इस वाटर को बोलते हैं हम मेटाबॉलिक वाटर। ओके, तो ये था कि पानी का सोर्स हमें क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हमारी बॉडी में पानी आता है। नाउ वी आर मूविंग टू द फंक्शन ऑफ वाटर। तो पहला काम अब ये देखेंगे कि फंक्शन वाटर का क्या क्या है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हेल्प इन ब्रेक डाउन एंड ऑब्जॉर्बिंग फूड। फूड को ब्रेक करने में और फूड को एब्जॉर्ब करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है वाटर। ट्रांसपोर्ट में भी कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। पानी क्या होता है, पूरे बॉडी में मूव करता है, और ये जब मूव कर रहा है तो वाटर अपने साथ न्यूट्रिएंट को भी रखता है, जितने भी तरह का न्यूट्रिएंट्स है। और ऑक्सीजन, वाटर में ऐसे भी आपको पता है कि हाइड्रोजन H2O से बना है। वाटर का फॉर्मूला किसी को पता है क्या आप लोग को, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, टेल मी। हाँ, H2O। ओके, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, पानी बना रहा है, वाटर। तो वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन वाटर अपने साथ न्यूट्रिएंट्स मिक्स करके और क्या करता है, जहाँ जहाँ वो हमारी बॉडी में वाटर जाएगा वहाँ तक वो न्यूट्रिएंट को लेकर जाएगा। तो लेकर जा रहा है, इसका मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। इसलिए बोलते हैं कि इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का भी है। पानी का दूसरा काम ट्रांसपोर्टेशन का भी है। पानी हमारे बॉडी का हर पार्ट तक मूव करता है, और जितने पार्ट तक मूव कर रहा है वहाँ तक वो अपने साथ न्यूट्रिएंट को ले जा रहा है। तो वहाँ वहाँ का सेल को ये न्यूट्रिएंट को देते हुए जाता है। तो इसलिए बोलते हैं ये इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का भी है। तो कैरीज न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। दूसरा है क्या, रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो अब ये पानी जो है, हम यूरिन करते हैं या फिर टॉयलेट करते हैं तो उसके थ्रू वाटर बाहर निकलता है। तो वाटर में जो हार्मफुल न्यूट्रिएंट था वो भी उसके साथ निकल जाता है। तो वेस्ट का मतलब होता है जो हार्मफुल चीज़ें हैं, जो हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो रिमूव हार्मफुल सबस्टांसेस थ्रू यूरिन
या फिर स्वेट, पसीने वगैरह, अगर वर्कआउट करते हो या फिर वॉकिंग करते हो, आप सुबह सुबह जॉगिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, वर्कआउट करते हो, तो वहाँ पे उस टाइम हमें स्वेट ज़्यादा निकलता है, पसीना ज़्यादा निकलता है। तो पसीना में क्या होता है, वाटर ही होता है। तो वाटर बाहर आ रहा है, तो वाटर के साथ जो हार्मफुल चीज़ था वो भी बाहर आ गया। और एक्सहेल का मतलब होता है, इनहेल का मतलब जो हम सांस वगैरह लेते हैं ना वो, और एक्सहेल का मतलब बाहर निकालना। जैसे हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो एक्सहेल का मतलब होता है बाहर निकालना। तो उसके थ्रू भी क्या होता है, हार्मफुल चीज़ें बाहर निकलता है। नाउ अगला फंक्शन है बॉडी टेम्परेचर। तो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है बाई स्वेटिंग। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड को सर्कुलेट करने में, सर्कुलेट का मतलब होता है कि हर पार्ट तक आना जाना ये लगा रहेगा ब्लड का, ठीक है। तो कीप ब्लड थिन सो दैट इट कैन फ्लो इजिली। अगर ब्लड मोटा हो जाएगा तो ये जो वेसल्स होता है ना, क्योंकि ये पाइप होता है, वेन वगैरह होता है ना, उसमें ब्लड होता है, ठीक है। तो उस वेन के थ्रू, उस पाइप के थ्रू ये फ्लो करता है। तो अगर उसका थिकनेस बढ़ जाएगा तो फिर पाइप में फिर वो क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, वो फिर फ्लो आसानी से नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा ब्लड को थिन होना ज़्यादा बेटर होता है। तो ब्लड थिन होगा तो उस पाइप में आसानी से क्या करेगा, मूव करेगा, हियर हियर एंड देयर, पूरी बॉडी में यहाँ से वहाँ तक घूमता रहेगा। हाँ, तो ये काम पानी का भी है कि ब्लड में थोड़ा पानी मिक्स होता है तो उसको क्या करता है, थोड़ा थीन करता है, और थीन है तो उस पाइप में फ्लो होना थोड़ा इजी हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि ये ब्लड सर्कुलेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद ज्वाइंट लुब्रिकेशन, ज्वाइंट को लुब्रिकेशन का भी पॉइंट, मतलब फिसलने वाला। जैसे ये ज्वाइंट है यहाँ पे, तो इस ज्वाइंट में थोड़ा पानी अगर मिलेगा ना तो ये क्या करता है, मूव करता है। तो इसमें भी क्या होता है, थोड़ा लुब्रिकेशन का काम करता है ये वाटर। ओके, जहाँ जहाँ भी हमारे पार्ट में ज्वाइंट है, जैसे ये हमारा उंगली है तो यहाँ पे हमारा हड्डी है, यहाँ भी ऐसे, अगर ये ऐसे हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे ज्वाइंट है। अगर ये ज्वाइंट नहीं होता तो फिर स्ट्रेट होता। अब ये मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि ये लुब्रिकेशन का मतलब होता है कि उसको थोड़ा हेल्प करना, ठीक है। तो वाटर यहाँ, लुब्रिकेंट जैसे ऑयल होता है ना, ऑयल अगर ऑयल डाल दो ना तो फिसल नहीं लगेगा किसी भी चीज को अगर। हाँ, स्लिपरी बोलते हैं, हाँ गुड, स्लिपरी बोलते हैं। हाँ, तो ये स्लिपरी प्रोवाइड करता है। इसलिए क्या होता है, ये हमारा ज्वाइंट आसानी से, जैसे ये मुड़ जाता है, यहाँ पे ज्वाइंट है और इधर वाला, ये दोनों क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाटर यहाँ पे भी होता है तो ये थोड़ा हेल्प करता है स्लिपरी होने में। इसलिए हम आसानी से हाथ का किसी बॉडी पार्ट्स को हियर एंड देयर ऐसे मूव करवा सकते हैं। तो ये भी काम है। तो इतना काम था हमारा वाटर का। अब क्या है कि वाटर की डिफिशियंसी, अगर हमारे बॉडी में वाटर थोड़ा कम जाए तब उससे क्या होगा, ज्वाइंट लुब्रिकेशन। जैसे मान लो, देखो अब मान लो ये हमारे पास क्या है, ये एक पेन है, एक पेन ये भी है, एक पेन ये भी है। अब ये दोनों कोई प्रोडक्ट चीज है यहाँ पे, मान लो। अब इसको अगर ऐसे ही छोड़ देंगे डायरेक्ट तो ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट, यहाँ पे दोनों को अब अगर एक साथ रखना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, किसी चीज से बांधना पड़ेगा। अब बांधने के बाद एक होता है कि बांध दिए, डायरेक्ट फिक्स कर दिए, अब इसको हमें मूव करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे बॉडी में क्या है, अगर ये ज्वाइंट है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अब ज्वाइंट है इसका मतलब ये क्या बेटे, वेट अ मिनट, क्या नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पे नहीं बता रहा हूँ। जैसे मेरे को देखो आप, जैसे ये क्या है, एक अलग चीजें हैं ये। मान लो ये वन वन थिंग है, ये सेकंड थिंग है, और दोनों को हमें ज्वाइन करना है। क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए, जैसे ये देखो, ये वन थिंग और ये वन थिंग, अब इसको हमारे पर्पस पे डिपेंड करता है। जैसे इसको ऐसे हमेशा के लिए ज्वाइन कर देना है, मतलब इसे मूव नहीं करवाना है। अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये कभी मूव नहीं करेगा, ओके। लेकिन अगर हमारे माइंड में ये है कि इसको मूव करवाना है, तो मूव करवाने के लिए थोड़ा हम इसको क्या रखेंगे, फ्लेक्सिबल रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो बांधने का काम हो रहा है,
दोनों को जोड़ने का काम हो रहा है, दैट इज ज्वाइंट। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जैसे ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट है, तब ये फ्लेक्सिबल है, ऐसे मूव कर रहा है। तो इस ज्वाइंट में वाटर क्या कर रहा है, थोड़ा वहां पे स्लिपरी प्रोवाइड करता है, अब ये क्या करता है, मूव करता है। इसीलिए एक वाटर का फंक्शन क्या कहलाता है, कि जो ज्वाइंट है ना उसको लुब्रिकेशन का काम करता है, मतलब स्लिपरी प्रोवाइड करता है, दैट तभी ये हमारा ज्वाइंट क्या करता है, हियर एंड देयर मूव कर पाता है। तभी हम हर ज्वाइंट को, जैसे ये उंगली है हम लोग का, ये उंगली क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्वाइंट है, तो ये जो वाटर है ना वो स्लिपरी प्रोवाइड कर रहा है। ऑडिबल नहीं है बेटा, अदर लोग ऑडिबल है, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है दैट मीन्स योर नेटवर्क इज वीक, सो फर्स्ट यू शुड रिफ्रेश योर नेटवर्क। अगर आपके 1-2 सेकंड के लिए नेट डिस्टरबेंस होती है, अगर आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज रीज्वाइन कर सकते हो, नो इशू। हाँ हाँ, इसका और भी है। हाँ ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, deficiency of water. Deficiency of water means lackness of water. Deficiency means lackness of water. तो अगर पानी की कमी हुई, so now it is audible to everyone. Let me confirm. Okay. हाँ, तो अब देखो, डिफिशियंसी ऑफ वाटर मीन्स लैकनेस ऑफ वाटर, तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी, ठीक है। तो सिम्टम क्या है, ड्राइनेस ऑफ माउथ। हमें क्या पता कैसे चलेगा कि हमारे बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तो माउथ जो है सूखा हुआ होता है। उसके बाद हेडेक, सर दर्द होना, टायर्डनेस, थका हुआ लगना, डिजीनेस, इस तरह का चीजें होता है। और दूसरा चीज क्या है, कॉन्स्टिपेशन, मतलब डाइजेशन को प्रॉपर परफॉर्म होने के लिए वाटर का होना जरूरी है। अगर वाटर की कमी होगी तो फिर फूड प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो उसी का तो नाम है कॉन्स्टिपेशन। अगर फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है, या फिर इम्प्रॉपर डाइजेशन, पूरी तरह से डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे पानी का कमी की वजह से होता है। अगर हमारे बॉडी में पानी की कमी होगा तो ये सब चीजें क्रिएट होगी। नाउ अब डेली डिजीनेस का मतलब मैं बाद में इसका पूरा डिटेल बता दूंगा, इसीलिए मैं अभी इस पे डिस्कस नहीं किया हूँ। ओके, नाउ डेली उस तरह से, लेकिन बाद में तो पीना चाहिए ना। हाँ, उस समय डायरेक्टली नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ओके, नाउ डेली रिक्वायरमेंट में क्या है कि अब कितना हमें डेली पर डे वाटर हमारे बॉडी को रिक्वायर होता है और कितना हमें कंज्यूम करना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को 2 लीटर का है तो हमें कंज्यूम करना चाहिए। अब देखो, ये बताता है कि चिल्ड्रेन नीड अबाउट 1.5 to 2 लीटर ऑफ वाटर डेली इंक्लूडिंग फूड एंड ड्रिंक, मतलब जो हम कुछ पीने वाला होता है उसको मिलाकर, और जो हम खाते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हम खाते हैं कुछ तो उससे भी हमारे क्या होता है, वाटर हमें मिलता है। और ऐसे डायरेक्टली नॉर्मली हम जैसे मिल्क हो गया तो मिल्क को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, पानी को भी डायरेक्टली पीते हैं, जूस को डायरेक्टली हम पीते हैं, तो जूस हो गया। इसके बाद डायरेक्टली पानी वाटर प्लेन वाटर पी रहे हैं तो उससे भी पानी मिल रहा है, फिर हम मिल्क पी रहे हैं उससे भी पानी मिल रहा है। तो ये सभी मिलाकर खाने में भी क्या होता है, उससे भी हमें, फूड से भी हमें क्या होता है कि वाटर मिल रहा है। तो ये सब मिलाकर अगर चिल्ड्रेन है, छोटा बच्चा है, तो उसको 1.5 से लेकर 2 लीटर पानी डेली कंज्यूम करना चाहिए। और अगर फिर क्या है कि एज बढ़ता जाएगा तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज इन हॉट वेदर एंड ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। अगर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हो तो फिजिकल एक्टिविटी में वाटर स्वेट ज़्यादा रिलीज होता है, और स्वेट का मतलब है कि वाटर ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो फिर पानी भी ज़्यादा इनटेक करना चाहिए आपको। बेटे म्यूट करो, आवाज कहाँ से आ रही है? म्यूट योर सेल्फ एवरीवन। ओके,
हाँ, तो ये हो गया। अब जो है ये वाटर का मैंने करवा दिया। अब यहाँ पे क्या है, क्विक मेमोरी टिप सब में मैं लिखवाता हूँ। वाटर का काम क्या है, तो लाइफ लाइन न्यूट्रिएंट है। हाँ, आपका एज में इसका डबल कर लो, डबल। अगर और एज बढ़ता जाएगा तो इसका और डबल करो। मतलब एस नॉर्मली आपको 4 से 5 लीटर, मतलब मिनिमम 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। हाँ, इससे कम नहीं। उसके बाद क्या है कि वाटर को बोला जाता है लाइफ लाइन न्यूट्रिएंट, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी न्यूट्रिएंट है उस हमारे बॉडी का वेट है, उसका उस पूरे वेट का 60 to 70% वाटर बना रहा है। तो समझ जाना चाहिए इसी से कि कितना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है इसका। तो इसलिए वाटर को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन न्यूट्रिएंट। फंक्शन क्या है इसका, तो डाइजेस्ट, फूड को डाइजेस्ट करवाता है, फिर बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है, फिर जो वेस्ट है उसको रिमूव करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ब्लड जो उसको सर्कुलेट करता है। तो इसका फंक्शन, इतना सारा फंक्शन है। फूड का डाइजेशन, फिर न्यूट्रिएंट का या ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन या न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट वेस्ट जो हार्मफुल चीज़ें उसको रिमूव करना, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना, ब्लड को सर्कुलेट करवाना, मतलब हमारे हर बॉडी के पार्ट तक ब्लड को आते जाते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था पानी का इम्पोर्टेंस और फंक्शन मैंने बता दिया। अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन ही दिख रहे हैं। अब मैं देखता हूँ आगे हमारे पास क्या टॉपिक है। तो अब अगला है बैलेंस डाइट। तो अब ये सब जो चीज़ें पढ़े, अब सारा लगभग लगभग न्यूट्रिएंट रफेज सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक था अपने इस चैप्टर का, बैलेंस डाइट। हाँ बोलो। तब तो हमारा बॉडी का जितना भी वेट है उसमें से 60 to 70% पानी ही बनाता है। हाँ, तो बॉडी वेट तो बनाती है, क्योंकि मैं वो तो आप बाकी का जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, वो है।
का मतलब ज़्यादा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। What is efficiency? ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बिल्कुल है। ये उसको पहले एक तो ये था, फिर से देखा, quality, अगला है कि इसकी वजह से क्या-क्या होता है, उससे balance जाएगा। अगर डेटा balance नहीं तो क्या डेवलप होगा। lack of protein की वजह से कौन सी quality का